हे पाणी इथली बॉटल कोणी गेली पाण्याची? बॉटल दुसरी येईल तुम्ही नाही पाण्याची बॉटल कंटिन्यू लागणार आहे. चला मॅच ऑन, मॅच स्टार्ट. आठवली वाघजाई देवी आठवली विरुद्ध यंगस्टर डोणीचा वाडा. पहिलं षटक घेऊन येत आहेत नितीनजी कोळेकर. एक जबरदस्त आक्रामक गेंदबाज, अनुभवी बल्लेबाज, दोनों के बीच यहाँ पर बढ़िया शॉट फाइनल क्षेत्र में. पहली गेंद, एक रन का इजाफा. चलिए, अंपायर का निर्णय सबसे ग्रेट निर्णय माना जाता. इसी प्रकार अंपायर को सहकार्य कीजिए, हर एक निर्णय का स्वागत कीजिए. यंगस्टर डोणीचा वाडा मुंबई विरुद्ध वाघजाई देवी आठोली, ये दो टीम के बीच निर्धारित 3-3 षटकों का ये मैच रहेगा. और इस मैच में देखना पड़ेगा अनुभवी लक्ष्मण शेळके जी, शंकर जी और राउंड द विकेट. बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, जबरदस्त रफ्तार से आने वाली गेंद. कोई जवाब नहीं था शंकर के पास. गेंद छोड़ी सीधा विकेट कीपर अंकुश शंकर के दस्तानों में गेंद जाकर स्थिर होती हुई यहाँ पर ये आज के दिन का राजमाता अहिल्या देवी होळकर चषक, इसके माध्यम से खेली जा रही इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन. और दूसरे दिन की ये मैच दो टीम के बीच, यंगस्टर डोणीचा वाडा विरुद्ध वाघजाई देवी आठोली. टॉस गेंद थी, 2 कदम आगे आए, गेंद पर जोरदार प्रहार किया, गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, 1 रन का इजाफा. दरमियान गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. यहां पर कहना पड़ेगा चतुराई के साथ दो बल्लेबाज के बीच तालमेल थोड़ा सा ठीक नहीं देखना पड़ा, लेकिन लक्ष्मण चतुराई के साथ 2 रन निकालने में कामयाब बने. और इसी कामयाबी के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा. 3 रन, कोई नुकसान नहीं, कोई दबाव नहीं. 3 गेंद 3 रन. बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन नितिन कोळेकर जी के माध्यम से. नितिन कोळेकर एक अच्छे गेंदबाज, आने वाले समय में निश्चित एक अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले गेंदबाज माना जाएंगे. अच्छी गेंद, बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं, तालमेल नहीं. गुड लेंथ गेंद थी, थोड़ा सा बाउंसर हुआ, गिरने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में. दरमियान कोई रन नहीं, एक अच्छा गेंद का संकेत. इस ओवर पहली ओवर पावर प्ले ओवर रहती है, और पावर प्ले का जो षटक रहता है उसमें अगर आप बड़े बड़े दिक्कतें निर्माण हो जाएगी स्कोर आगे बढ़ाने में. इस ओवर में बड़े बड़े प्रहार 2-3 आना एक हर एक टीम के लिए अच्छा संकेत माना जाता है. और यहां पर देखना पड़ेगा ओवर द विकेट, राउंड द विकेट डाल रहे, कवर के ऊपर से खेला. यहां पर अच्छा क्षेत्र रक्षण, तो भी शंकर चतुराई के साथ 1 रन ले पाए. इसी 1 अंकों से स्कोर आगे बढ़ रहा है. 5 गेंद 4 रन. लक्ष्मण शेळके के पास कोई जवाब नहीं था, इतनी रफ्तार से गेंद आई थी. नितिन भी 10-12 रन आना स्वाभाविक है, लेकिन नहीं आ पाया. तो भी एक अच्छा संकेत आठोली वाघजाई देवी 11 स्पोर्ट क्लब के लिए यह है, क्योंकि 2 बल्लेबाज अभी भी मैदान पर जैसे थे. सर सलामत तो पगड़ी 50, ये वाक्य कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्मण शेळके एक अच्छे बल्लेबाज है, धुरंधर बल्लेबाज है. अंतिम गेंद तक युद्ध करने की क्षमता इस गेंद बल्लेबाज के अंदर है. और ये बल्लेबाज मैदान पर रुका तो कहीं ना कहीं डोणीचा वाडा 11 स्पोर्ट क्लब के सामने एक बड़ा लक्ष्य, बड़ी चुनौती करनी पड़ेगी. और इस विकेट को अगर जल्दी से जल्दी हासिल कर पाए यंगस्टर डोणीचा वाडा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 22 या 25 रन के अंदर स्कोर बन सकता. अगर लक्ष्मण को रोक नहीं पाए तो कहीं ना कहीं 30 रन का स्वाभाविकता के साथ लक्ष्य आठोली 11 स्पोर्ट क्लब का निश्चित रूप से ये टारगेट रहेगा कि 30 रन का लक्ष्य रखना प्रथम बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा संकेत माना जाएगा. और टिट फॉर टैट मैच खेलने के लिए इतना तो रन रखने का कोशिश यहां पर लक्ष्मण के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा. और द विकेट लक्ष्मण शेळके विरुद्ध संजय यमकर. संजय महाभारत युद्ध में जो संजय थे वो एक एक मैदान का दृश्य बताने का कार्य धृतराष्ट्र के सैन्य को करते थे.
यहां पर देखना पड़ेगा। संजय गेंदबाजी मार्ग पर, एक क्रिकेट का संजय गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, ओवर द विकेट, और लक्ष्मण के बल्ले से पिटाई, लेकिन सफलता कोई नहीं, केवल डी जोन में गेंद। 1 या 2 रन बता दीजिए। एक धाव, 1 रन। लक्ष्मण शेळके को कहीं ना कहीं जगह को चुनना पड़ेगा। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में बल्लेबाजी करनी होगी, स्वीपर कवर के दरमियान बल्लेबाजी करनी होगी, यहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में बल्लेबाजी करनी होगी। लॉन्ग ऑन क्षेत्र पूरा खाली है, डिप एक्स्ट्रा कवर भी खाली है, कवर पॉइंट भी खाली है। इस क्षेत्र में अगर आप बल्लेबाजी करते हो तो बड़े बड़े स्कोर जल्दी से जल्दी हाथ में आने का ज्यादा मौका। नई गेंद दीजिए, समय व्यर्थ हो रहा है। चलिए, मैच के लिए मजा आएगी। दोनों टीम, अगर यंगस्टर की माध्यम से देखा तो राज यमकर एक धुरंधर बल्लेबाज है। राज यमकर की विकेट जल्दी लेने में अगर अठोली 11 स्पोर्ट क्लब को सफलता मिली तो कहीं ना कहीं दिक्कतें ज्यादा पैदा हो सकती है यंगस्टर के सामने। तो राज यमकर को भी उसी प्रकार से बल्लेबाजी करनी होगी, अंतिम गेंद तक मैदान पर रोकना होगा। नितिन कोलेकर जी ने इस प्रकार गेंदबाजी की, उसी स्पेल की जरूरत है। यहां पर संजय एमकर को भी वही स्पेल डालने की ज्यादा से ज्यादा उम्मीद है। प्रयास तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन देखना पड़ेगा। पेट में बच्चे और खेत में गेहूं, आने वाला समय बताएगा। आक्रमण यहां पर लक्ष्मण करेंगे या संजय यमकर अपना वर्चस्व फिर से एक बार प्रस्थापित करेंगे। अनुभवी लक्ष्मण यमकर और नौजवान संजय यमकर यंगस्टार के माध्यम से राउंड द विकेट। बढ़िया प्रहार लक्ष्मण के बल्ले से निकलता हुआ, जोरदार स्ट्रोक, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, तन्ननाती हुई 6 रन का इसाफा। क्या खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी संजय यमकर। कोई जरूरत नहीं थी मुझे, मेरा ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मानना है कि यहां पर आपके पास अच्छे गेंदबाज है तो उस गेंदबाज को आप निकालो। संजय यमकर के ऊपर ज्यादा भरोसा रखा, लेकिन यहां पर शक्तिशाली स्ट्रोक खेलने की क्षमता, मैंने पहला ही कहा कि लक्ष्मण शेळके अगर जल्दी से जल्दी विकेट इनकी निकालने की आप अगर प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं अठोली 11 स्पोर्ट क्लब बैकफुट पर आएगी, अन्यथा इसी प्रकार का आक्रमण रहेगा। फिर से एक बार जोरदार आक्रमण और एक कैच के लिए मौका, योगेश के हाथ से कैच छूटा, सपना टूटा, दरमियान 2 रन भी लूट पाए या आउट या नॉट आउट करार दिया जाएगा। अंपायर नॉट आउट। चला, पंचांविरुद्ध कोणी आर्ग्युमेंट करायचं नाही है। लॉलीपॉप झेल इसी को कहा जाता है। लॉलीपॉप कैच था, एक बढ़िया मौका था, हाथ पर आई हुई गेंद को छोड़ा और बड़ी विकेट, बड़ी मछली हाथ से गवा दी। आगे आने वाले समय में ये आघात निश्चित रूप से, मैंने पहला ही कहा था, ये मौका था लेकिन मौके का लाभ नहीं उठा पाए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ वागजाई देवी 11 स्पोर्ट क्लब का 14 रन। दूसरी ओवर की तीसरी गेंद, फिर से एक बार लेग स्टंप के काफी बाहर की गेंद। संजय यमकर कहीं ना कहीं भटकती हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए वाइड का इजाफा। लाइन और लेंथ के ऊपर ध्यान देना ज्यादा जरूरत। फिर से एक बार गेंद तो स्लोअर यॉर्कर गेंद थी, बल्ला और गेंद का कोई तालमेल नहीं था, दरमियान 1 रन। रोकने में कोई भी रोक नहीं सकता। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, 16 रन 4 गेंद। प्यारे दोस्तों, इसी को क्रिकेट कहा जाता है। बड़े बड़े प्रहार करने की क्षमता यहां पर लक्ष्मण शेळके के अंदर है और उसी क्षमताओं का शक्तिशाली स्ट्रोक मारकर ये अपना प्रयोग करेंगे। गेंद जा रहे शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, डी जोन में 1 रन का इजाफा। इसी 1 अंक से स्कोर आगे बढ़ रहा है। अभी तक 17 इस अंक प्यारे दोस्तों भारतीय संस्कृति में कहीं ना कहीं आघातकारी माना जाता, अपशकुन माना जाता, अशुभ माना जाता। 17 इस अंक का अगर विश्लेषण किया जाए तो जरासंध ने मथुरा पर कृष्ण के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था, इसलिए अशुभ माना जाता। दूसरी तरफ कहा जाए तो 17 इस अंक की विशेषता और एक है
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, इनके बीच में 17 बार युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के ऊपर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन वहां पर रुके नहीं, पराजित हुए लेकिन रुके नहीं। मजा आई प्यारे दोस्तों। अरे दुसरं बोल देना. तो चेंडू शोधून आणा, तोपर्यंत कमिटीकडे एक चेंडू अवेलेबल असणं आवश्यक आहे। जुना चेंडू पाठवा। वाया जातोय ना. चलिए मैच की और मैच में काफी रोमांचकता आएगी। यंगस्टर डोनी चवाड़ा, कैच छूटा योगेश यमकर के हाथ से। ये कैच कहीं ना कहीं आनंद शेळके, विजय यमकर कैच छोड़ने के बाद फिर से एक बार जीवनदान विपक्षी टीम को दिया। गेंद जा रही है यहाँ पर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 1 रन का इजाफा चुरा के लिया। 2 ओवर समाप्ति के बाद वागजय देवी 11 स्पोर्ट क्लब का स्कोर 18 रन, 2 ओवर समाप्त। प्यारे दोस्तों 18 इस अंक का भी महत्व मैं आपके पास थोड़े ही समय में प्रेरित करूंगा, संक्षेपित किया जाएगा, आपकी तरफ थोड़े समय में आऊंगा। 2 ओवर समाप्ति के बाद वागजय देवी 11 स्पोर्ट क्लब अठोली 18 रन, इंपॉर्टेंट ओवर मानी जाएगी। राज यमकर नए गेंदबाज दूसरी ओर थोड़ी सी महंगी साबित होती हुई अपना वर्चस्व प्रस्तावित करते हुए अठोली 11 स्पोर्ट क्लब के दोनों बल्लेबाज अभी भी मैदान पर जैसे थे, लेकिन बड़ा आक्रमण करना पड़ेगा। मैच में मैंने 30 रनों का लक्ष्य रखा था, अनुमान रखा था, इस अनुमान की ओर पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं राज यमकर एक अनुभवी गेंदबाज है, लेकिन इस गेंदबाज के ऊपर किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे या राज यमकर अपना वर्चस्व तीसरी ओवर की पहली गेंद डालते हुए ओवर द विकेट। राज यमकर टू शंकर, पुलटॉस गेंद यहां पर कैच के लिए फिर से एक बार मौका। 2 खिलाड़ी को बीट करते हुए गेंद जा रही है, दंदनाती हुई 4 रन का इजाफा। यहां पर दोनों क्षेत्ररक्षक एक दूसरे की तरफ देखते हुए गेंद ने अपना इरादा स्पष्ट करते हुए लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 4 रन, और इसी 4 अंकों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ वागजय देवी अठोली 11 स्पोर्ट क्लब का स्कोर 22 रन। देखना पड़ेगा, गेंद फुलटॉस डाले तो बड़े बड़े प्रहार करने की क्षमता इस गेंदबाज के अंदर है। देखना पड़ेगा, राज यमकर को कहीं ना कहीं विविधता के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि सेटल हुई है। इससे पहले हुई ओवर में दोनों बल्लेबाज सेटल है, और सेटल बल्लेबाज के ऊपर आपको अगर
प्रभाव डालना है तो कहीं ना कहीं विविधता के साथ गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखना पड़ेगा। चलिए अगली गेंद राजमकर शंकर शेड़के के लिए ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, यहां पर एक रन का संकेत चुरा के रन लेने में कामयाबी हासिल करते हुए दरमियान अभी भी 1 अंकों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 2 बल्लेबाज के बीच तालमेल तो सही चल रहा है। अंतिम 4 गेंदों का सामना अभी भी बाकी है। 4 गेंदों में देखना पड़ेगा लक्ष्मण लक्ष्य और मन किसी प्रकार से एकाग्र करते हैं, यही देखना होगा आने वाले समय। आने वाली 4 गेंद और 4 गेंद राजमकर अपना वर्चस्व रख रहे हैं या लक्ष्मण अपना आक्रमण इसी प्रकार से जारी रख रहे हैं, देखना पड़ेगा। 2 कदम आगे आते हुए गेंद जा रहे हैं 2 खिलाड़ी को बीट करते हुए। यहां पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 1 रन का इजाफा, दरमियान दूसरी भी रन, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। यहां पर गलत क्षेत्र रक्षण आक्रोश यमकर के माध्यम से फिर से एक बार 1 रन का अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 3 रन। छब्बीस रन। ओवर द विकेट वागजाय देवी आठवडी विरुद्ध यंगस्टर धोनी चवाड़ा मुंबई और बड़ा प्रहार। यहां पर गेंद जा रहे डी जोन में। 1 रन या 2 रन? 2 रन का इसाफा, इसी 2 अंकों से स्कोर आगे बढ़ रहा है। राजमकर की थोड़ी सी पिटाई हो रही है। 28 रन अभी तक, 6 रन मारे हैं राजमकर को। देखना पड़ेगा अगला 2 गेंदों का जो सामना है, 2 गेंद किस प्रकार से डालेंगे इसके ऊपर ज्यादा निर्भर। अभी तक 28 रन अठोली 11 स्पोर्ट क्लब का स्कोर। 2 गेंद का सामना बाकी। 2 गेंदों में गेंदबाज बल्लेबाज, बल्लेबाज गेंदबाज, ये दोनों के बीच युद्ध होगा। लक्ष्मण शेड़के एक अनुभवी गेंदबाज। चलिए समय व्यर्थ ना करें। अंपायर, दोनों अंपायर, स्क्वायर लेग अंपायर, स्ट्राइकर अंपायर, चलिए समय व्यर्थ ना कीजिए। आणि मी विनंती करेन आयोजन कमिटीला एक जुन्या बॉलचं बॉक्स इथे समालोचन कक्षामध्ये ठेवायचं आहे। प्रत्येक वेळी तुम्हाला चेंडू लागणार आहे। जेव्हा चेंडू डी झोन मध्ये जातो तेव्हा व्यत्यय येतो, टाइम जास्त जातो, त्यामुळे एक जुन्या बॉलचं बॉक्स इथे ठेवा। आयोजन कमिटीला विनंती असेल एक जुन्या बॉक्सचे इथे ठेवा। ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, लेग स्टंप, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा। अंकुश यमकर कहीं ना कहीं मिस करते हुए गेंद को डाई मारना होगा, छलांग मारनी होगी, दरमियान विकेट का पतन होगा। 2 रन। वाइड है, वाइड। चलिए राजमकर की अगली गेंद, सामना करेंगे लक्ष्मण। कवर के ऊपर से यहां पर कैच के लिए मौका। लक्ष्मण बैक टू द पेविलियन, बिग विकेट गॉन। ये कैच अगर विजय यमकर पकड़ते थे उस समय, उस टाइम, तो एक बड़ा अभी भी 5-6 रन का कहीं ना स्कोर कंट्रोल में आ जाता था यंगस्टर धोनी चवाड़ा के लिए। विजय यमकर गलत क्षेत्र रक्षण और उसका लाभ विपक्षीय टीम उठाते हुए, और लक्ष्मण ने निश्चित रूप से उसका लाभ उठाते हुए एक सम्मानित स्कोर की। और मैंने कहा था कि 30 रनों के आगे का लक्ष्य निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रखेंगे और वहां तक पहुंच चुका है आठोली 11 स्पोर्ट क्लब, नहीं का 30 रन करेक्ट। देखना पड़ेगा अंतिम गेंद, और इस गेंद के ऊपर राजमकर के शिवाजी क्या कर रहे हैं यही देखना पड़ेगा। अंतिम गेंद राजमकर डॉट गेंद डाल रहे या शिवाजी शेड़के जोरदार आक्रमण करेंगे, यही देखना होगा। आंखों देखा हाल अंतिम गेंद पर।
ओव्हर द विकेट. यंगस्टर डोनी चवाड़ा विरुद्ध वागजाई आठवली. अच्छी गेंद, लेकिन कहीं ना कहीं लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी. राज यमकर कहीं ना कहीं पटकती हुई गेंदबाजी का दर्शन यहां पर देख रहे हो आप सब. मेरा मानना है कि आप अनुभवी गेंदबाज है तो कहीं ना कहीं समझदारी से गेंदबाजी करनी होगी. ओवर द विकेट. एक रन दरमियान दूसरा रन लेने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए. 2 रन का इजाफा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ वागजाई देवी आठवली 11 स्पोर्ट क्लब का स्कोर 33 रन. 34 धावांची गरज जिंकण्यासाठी वागजाई देवी आठवली 11 स्पोर्ट क्लब या संघासाठी पहिल्या चेंडूपासून या ठिकाणी आक्रमण करावं लागेल. पहिल्या चेंडूपासून तुम्हाला आक्रमण करावं लागेल. मोठे फटके खेळावे लागतील आणि धावसंख्या आटोक्यात आणावी लागेल. हाच एकमेव पर्याय यंगस्टर डोनीचा वाडा 11 स्पोर्ट क्लबच्या समोर हा एक मोठा विकल्प असेल आणि हा विकल्प साध्य करताना प्रथम फलंदाजीसाठी कोण धुरंदर येत आहेत हे पाहणं स्वाभाविक आहे येणाऱ्या कालावधीमध्ये. चला, वागजाई देवी आठवडी विरुद्ध यंगस्टर डोनीचा वाडा सामना तात्काळ चालू करून घ्यायचा आहे. चला, साईनाथ मुंबई विरुद्ध राजमाता मुंबई. साईनाथ मुंबई आहे का आपला दोन्ही संघांचे संगणक इथे उपस्थित असतील तर तात्काळ चला चेंडू पाठवा. आयोजन कमिटी चेंडू इथे समालोचन कक्षामध्ये ठेवा मित्रांनो प्लीज. चला, पंचांकडे चेंडू सोपवा. नवीन चेंडू. यंगस्टर डोनीचा वाडा विरुद्ध वागजाई देवी आणि यानंतर होणारा पुढचा सामना असेल साईनाथ मुंबई विरुद्ध राजमाता मुंबई या दोन संघांदरम्यान असेल आणि या दोन्ही संघांचे संगणक समालोचन कक्षाला भेट द्यायचे आहे मित्रांनो. चला, वागजाई देवी पंच एवढा वेळ देऊ नका. पंच कुठे आहेत? दोन्ही पंच संतोष कोकरी ना, संतोषजी खरात. वेळ देऊ नका जास्त. टीम मीटिंग जास्त होते. चला पाहूया, या ठिकाणी मोठा सामना असेल. 34 धावांचं लक्ष आहे जिंकण्यासाठी. यंगस्टर डोनीचा वाडा या संघाला जिंकण्यासाठी 34 धावांचं लक्ष आणि 34 धावांचं लक्ष्याचा पाठलाग करताना जवळजवळ प्रत्येक चेंडूवरती तुम्हाला 2 धावा घेणं स्वाभाविक आहे. अर्थातच 11:30च्या सरासरीने तुम्हाला सामना हा खेळायचा आहे. हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून विकेट ही ठेवणं गरजेचं आहे मैदानामध्ये. राज यमकर कदाचित शेवटच्या चेंडूपर्यंत मैदानामध्ये थांबणं स्वाभाविक आहे. पाहूया काय करतोय. गोलंदाजीमध्ये एक खराब प्रदर्शन त्याच्याकडून पाहायला मिळालं आणि याच बळावरती एक मोठा स्कोर उभारण्यामध्ये वागजाई देवी आठवली 11 स्पोर्ट क्लब या संघाला यश मिळालं होतं. पाहूया या यशाचा पाठलाग आणि 34 धावांचं लक्ष आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करताना संजय यमकर पाहूया काय करतायत ते. संजय यमकर यांच्याकडे देखील मोठे फटके खेळण्याची क्षमता आहे. शरीर यष्टी पाहिलं तर आपण एक दुबळा म्हणावं लागेल खेळाडू, परंतु आत्मविश्वासाच्या बळावर 2 गेंद 1 रन. 12 रन की सरासरी से खेलना है. 12 रन प्रति ओवर की रफ्तार से बल्लेबाजी करनी होगी. 12 रन प्रति ओवर. फिर से एक बार बल्ले ने भारी किनारा लेते हुए 1 रन पर गेंद डी जोन में जाने के बाद 1 रन का इजाफा. इसी 1 अंक से यंगस्टर बूंद बूंद से सागर बनता. इसी प्रकार से बल्लेबाजी चल रही है, लेकिन बीच बीच में आक्रमण की भी जरूरत है. पावर प्ले का ये षटक चल रहा है. पावर प्ले की ओवर 3 गेंद 2 रन. राउंड द विकेट शिवाजी. और यहाँ पर केवल तलवार घुमा रहे हैं. शिकार कोई नहीं. बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं, कोई तालमेल नहीं. और तालमेल नहीं होने के कारण यहाँ पर
जकड़ के रखे हुए हैं संजय यमकर को। एक कदम भी आगे आने के लिए मौका शिवाजी नहीं दे रहे, क्योंकि शिवाजी के अंदर क्षमता है। कलयुग के ये क्रिकेट के अंदर खेलने वाले शिवाजी अपनी चतुराई के साथ बढ़िया प्रहार, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 1 रन का इजाफा। दरमियान राज यमकर पूरी तरह से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्राइक संजय यमकर को ना दे तो राज यमकर के लिए बेहतर होगा। जब समय आक्रमण करने का आएगा तब बल्लेबाजी के लिए कहीं ना कहीं एक रणनीति होगी दोनों के बीच। राज यमकर ने यह सोचा होगा कि ज्यादा से ज्यादा संजय को स्ट्राइक दिया जाए तो मैच बैकफुट पर जाएगी। अभी तक यही तो एक संकेत है। अभी तक 5 गेंद 3 रन केवल, और राज यमकर को कहीं ना कहीं फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा, मैदान पर रोकना भी होगा, आक्रमण करना भी होगा, और जो संजय यमकर ने अभी तक लॉस पर रखा है उसको भी वसूल करना पड़ेगा। और राज यमकर गेंद जा रहे लेग स्टंप के और समाप्त। साईनाथ 11 विरुद्ध राजमाता मुंबई, ये 2 टीम के संगनायक यहां पर आना स्वाभाविक है। टॉस डालने का यहां पर प्रयास किया जाएगा। एक और समाप्ति के बाद संजय यमकर फिर से एक बार स्ट्राइक किया और साईनाथ मुंबई टॉस जीतकर अभी तक निर्णय पेंडिंग रखा हुआ है। संजय यमकर को लगातार 2-3 छक्कों का सिलसिला रखना पड़ेगा। मैच को कमबैक करना है तो कहीं ना कहीं आक्रमण के सिवा कोई विकल्प नहीं, कोई भी विकल्प आपके पास नहीं है। और इस विकल्प के साथ मैं कह रहा हूं कि कवर के ऊपर से खेलो। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पूरी तरह से खाली, अनुभवी गेंदबाज ये और इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, इसीलिए पूरी सूत्र लक्ष्मण शेड़के ने अपने हाथ में लिया। लक्ष्मण एक अनुभवी गेंदबाज है, विविधता के साथ गेंदबाजी करने की क्षमता इस गेंदबाज के अंदर है। मैच का टर्निंग पॉइंट पावर प्ले का शतक, और संजय यमकर ने एक ओवर खाने के बाद केवल 3 रन, और उसका लाभ यहां पर देखना पड़ेगा। इससे पहले हमने देखे होंगे कि विजय यमकर ने कैच छोड़ा, उसके बाद एक बड़ा स्कोर रखा, वो स्कोर को भी यादगार रहेगा क्योंकि लक्ष्मण शेड़के को जीवनदान दिया 13 रन पर। उसके बाद बड़ा लाभ उठाने में वागजाई देवी अठोली 11 स्पोर्ट क्लब ने अपना वर्चस्व 34 रनों का लक्ष्य रखा। 33 रन रखे, 34 की जीत के लिए जरूरत, आत्मविश्वास भरे हुए स्ट्रोक खेलने पड़ेंगे दोनों बल्लेबाज के लिए। केवल एक उपाय आपके पास उपलब्ध है, बड़े बड़े प्रहार करो और मैच को अपने कब्जे में लो। योद्धा वाली भूमिका निभानी पड़ेगी। काफी बेहतरीन रणअप लेते हुए चलो, ये समय व्यर्थ हो रहा है लक्ष्मण शेड़के जी। अंपायर 3 षटकं झाल्यानंतरच पाण्याला सोडा। अंपायर 3-3 षटकांची आपण मॅच खेळतो, यामध्ये पाणी हे प्रश्न निर्माण होतात आणि पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला की आपल्याकडे वेळ अपुरा होतो, वेळ जास्त जातो मैदानामध्ये। तर 3 षटकं संपल्यानंतर पाणी पिण्यासाठी 1-2 मिनिटं देऊया आपण। पाहूया संजय यमकर। संजय यमकर अंगाला धडकून चेंडू खेळतायत। पॉइंट क्षेत्रामध्ये 1 धाव आणि अशा 6 चेंडूचा सामना आतापर्यंत संजय यमकर यांनी केलेला आहे। 6 चेंडूमध्ये 3 धावा स्वतः केलेल्या आहेत संजय यमकर यांनी। पाहूया राज यमकर यांना कुठेतरी मोठे मोठे फटके शेवटच्या चेंडूपर्यंत तुम्हाला कमीत कमी 3 चेंडू तरी सीमारेषेच्या बाहेर धाडावे लागतील। आतापर्यंत खेळ बाकी आहे 11 चेंडू आणि 11 चेंडूमध्ये तुम्हाला धावा बनवायच्या आहेत। 30 धावांची गरज आहे। राज यमकर यांच्या बॅटमधून निघालेला चेंडू क्षेत्ररक्षक खाली आहे आणि राज यमकर बॅक टू द पॅव्हेलियन। आता पाहूया यंगस्टर डोनीच्या वाड्याचा कोणता योद्धा येतोय आणि या योद्ध्यामध्ये तरी क्षमता आहे का। मला वाटलं होतं की संजय यमकर पहिल्या चेंडूपासून प्रहार करतील, परंतु आतापर्यंत मोठा फटकेबाजीचा फलंदाज पाहायला भेटत नाहीये। ज्याप्रमाणे 34 धावांचं लक्ष्य आहे आठवली 11 स्पोर्ट क्लब कडून, या लक्ष्याचा पाठलाग करताना तुम्हाला आक्रमण आणि 2-2 धावांचं लक्ष्य गरजेचं होतं, परंतु असंही कोणतंही बॅट्समन परफॉर्मन्स करताना पाहायला मिळत नाहीये। पाहूया एक गडी बाद दुसऱ्या षटकातील 2 चेंडू समाप्त।
संघाची धावसंख्या आतापर्यंत 4. पाहूया 7 चेंडू खेळतायत संजय यमकर. पुन्हा एकदा संजय यमकर कुठेतरी नकारात्मक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी. डी मध्ये चेंडू तुम्ही धाडून 34 धावांचं आव्हान मला वाटतं पार करणं कदाचित येणाऱ्या कालावधीमध्ये कठीण जाईल. यासाठी लक्ष्मण शेळके पाहूया उत्कृष्ट गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दाखवताना ओव्हर द विकेट. फुलटॉस चेंडू आणि या फुलटॉस चेंडूचा देखील समाचार कुठेतरी घेताना पाहायला भेटत नाही आहेत. चेंडू जातोय ग्राउंडच्या दिशेने लॉंग क्षेत्रामध्ये 1 धाव, दरम्यान 2 धाव. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणणं देखील तसं वाटत नाही. या ठिकाणी चेंडू दुसऱ्या षटकातील 4था चेंडू संपलेला आहे. आतापर्यंत यंगस्टर या संघाची धावसंख्या 7. संजय यमकर आपले व्यक्तिगत 8 चेंडू खेळत आहेत. 8 चेंडूमध्ये 5 धावा खेळत आहेत. सुंदर असा टोलवलेला चेंडू या ठिकाणी चेंडू जातोय सरळ या ठिकाणी स्क्वेअर लेगच्या वरून मिस क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहायला भेटत आहे. परंतु धावा अतिशय कासव गतीने चाललेल्या आहेत. या ठिकाणी जवळजवळ 3 धावा घेणं स्वाभाविक होतं. आत्मविश्वास वाढवणं गरजेचं होतं. त्याबरोबर संघाची धावसंख्या पुढे सरकत आहे 9 या धावसंख्येवरती. मोठमोठे 2 ते 3 प्रहार केले तर मॅच दोन्हीचा वाडा कुठेतरी कमबॅक करू शकतो. सुंदर असा टोललेला चेंडू सरळ जातोय या ठिकाणी आणि सुंदर असा आकाशच्या माध्यमातून कॅच लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये. आणि याबरोबरच संजय यमकर बॅक टू द पॅव्हेलियन आपल्या वैयक्तिक 7 या धावसंख्येवर आउट झालेले आहेत. संघाची धावसंख्या 9. अकरा चेंडूचा सामना खेळलेला आहे संजय यमकर याने. 11 चेंडूवरती वैयक्तिक 7 या धावसंख्येवरती. हो एक राजा आउट झाला ना पहिल्या चेंडूला. हा शेवटचा चेंडू 2 धावा म्हणजे 10 चेंडू. चला पाहूया 6 चेंडूवरती काय करतायत. कोणता योद्धा दोन्हीचा वाडा यंगस्टर यामध्ये आहे का हे सर्व प्रेक्षक पाहतील येणाऱ्या कालावधीमध्ये. आणि ही भूमिका जो स्पष्ट करेल तो खरोखरचाच योद्धा असेल दोन्हीच्या वाड्यासाठी. आणि ही योद्धावालं कार्य या ठिकाणी फलंदाजाला करावं लागेल. योगेश यमकर पाहूया 6 चेंडूमध्ये किती धावांची. 6 चेंडूमध्ये 25 धावांची गरज. पुन्हा एकदा चेंडू सरळ अंगावरती धडकल्यानंतर एक धाव. 5 चेंडूमध्ये 24 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी. पाहूया वाघजाई देवी आठवली 11 स्पोर्ट क्लब. पहा एकही कॅच या क्षेत्ररक्षकांकडून सुटलेला नाहीये. त्यामुळेच कदाचित यशस्वी होण्यासाठी किंवा मॅचमध्ये एक रोमांचक पैदा करण्यासाठी प्रत्येक खेळाडूंनी जे कॅच पकडले ते अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचे कॅच होते. नितीन कोळेकर सुंदर असा टोलवलेला चेंडू ग्राउंडच्या दिशेने या ठिकाणी 1 धाव फक्त. दुसरी ही धाव अंकित करण्याचा प्रयत्न आणि गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. हे सुरुवातीच्या चेंडू बसून जर 2-2 धावा तुम्हाला मी सांगितलंच होतं. 11:30च्या सरासरीने तुम्हाला खेळायचं आहे. पहिल्या चेंडूपासून जर तुम्ही आक्रमण करताय विपक्षीय टीमवरती तर कुठेतरी मॅचमध्ये एक रोमांचक सामना पाहायला भेटेल. आत्ताही तुम्हाला मोठमोठे प्रहारच करावे लागते. षटकारांचा बादशाह बनावा लागेल. जिंकण्यासाठी 4 चेंडूमध्ये 22 धावा. प्रत्येक चेंडूवर षटकार. सुंदर अशा गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दाखवताना गोलंदाज ज्ञानेश्वर. काय बात आहे. ज्ञानेश्वर सुंदर असे गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दाखवतायत. नितीन कोळेकर सुंदर असा चेंडू टोलवलेला आहे. सरळ जातोय बाहेर 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 आउट ऑफ द बाउंड्री लाईन बाय 6.
नितीन कोळेकर पहिल्या चेंडूपासून हे आक्रमण आणि कुठेतरी वेळ गेलेला आहे. वेळ निघून गेल्यानंतर शेतावर पडलेला पाऊस व्यर्थ असतो, त्याप्रमाणे वेळ निघून गेल्यानंतर तुम्ही मारलेले मोठमोठे फटके व्यर्थ ठरतात. त्याचंच प्रात्यक्षिक या ठिकाणी. पुन्हा एकदा सुंदर असा चेंडू डी झोन मध्ये, एक धाव. साईनाथ राजमाता झालेलं आहे नाणेफेकी. पुन्हा एकदा जोरदार स्ट्रोक या ठिकाणीच कॅच सुटलेला आहे. मॅच जिंकलेली आहे वाघजाई देवी आठवली विरुद्ध यंगस्टर डोणीचा वाडा. सामना जिंकलेला आहे वाघजाई देवी आठवली.